आपकी होस्ट जिया सदीकी। नाज़रीन, ईद की बड़ी खुशी के साथ आप सबको मेरी तरफ से और 89 न्यूज़ की तरफ से ईद मुबारक। नाज़रीन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और बड़े मज़े कर रहे होंगे, खाने पक रहे होंगे। आज आपके घर में किसी के घर छोटे का गोश्त तो किसी के बड़े का गोश्त होगा और ऊँट का गोश्त भी होगा। और मुझे लाज़मी याद रखिएगा क्योंकि मैं तो बड़े भाई कबाब-वबाब खाती हूँ। अच्छा जी, तो आज ऐसे है कि ईद का दिन है और मज़े-मज़े की बातें भी होंगी और आज जो मेरे साथ मेहमान हैं, वो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं। माशाअल्लाह से उनके जो वालिद साहब हैं, उनका तो बहुत बड़ा नाम है हमारे पाकिस्तान में। उनका जो नाम है, वो है माशाअल्लाह से हमारे शौकत अली साहब, जो बहुत अच्छे सिंगर हैं और उन्होंने हर जगह हमारे इंटरनेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल भी जो है नाम कमाया है। और उनके बेटे साहबज़ादे बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक इमरान शौकत अली। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम। जिया सिद्दीकी जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद फरमाया। और ऐसे दिन के जब ईद का समय है और सब लोग आपस में मिलजुल के ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं अपने देखने सुनने वालों को सबको एक तो ईद मुबारक, और दूसरा ये कि इस ईद पे एक मैसेज कि आप अपने से नीचे उन लोगों को मत भूलिए जो आपकी तरफ से ईदी के मुंतज़िर हैं, बिल्कुल। आपकी तरफ से मोहब्बत के मुंतज़िर हैं। सर, सबसे पहले तो वेलकम, आप आए टाइम निकाल के ईद के दिन फैमिली को छोड़ के आप हमारे पास आए हैं और आपको ईद मुबारक और एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप भी मेरी फैमिली हैं। आप देखिए ना कि आप पाकिस्तान की आवाम के लिए, अपने बहन-भाइयों के लिए, उनको खुश करने के लिए किस तरह ईद को आपने सजाया हुआ है। अपने आर्टिस्टों को बुला के उनके साथ इंटरव्यू करती हैं। फिर इस ईद को आप जिस तरह सेलिब्रेट कर रही हैं, तो मैं समझता हूँ आप भी काबिल तहसीन हैं। आपकी तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए इस मामले थैंक में। यू सो मच। बहुत खुशी हुई, मेरी भी तारीफ कर दी किसी ने, वरना घर वालों ने तो की ही नहीं। मैं सच सवर के आई तो उन्होंने कहा चल जा चल लिए कम ते जा फिर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं ईद के दिन क्या मसरूफियात है आपकी? ईद का दिन असल में बहुत से काम होते हैं इंसान के ज़हन में, कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। मगर जब आप तमाम बहन-भाइयों और रिश्तेदारों के साथ घिरे हुए होते हैं, तो फिर वो सारा दिन उनके साथ गुज़र जाता है। एक-दूसरे के साथ दुःख-दर्द बाँटने में, फिर गोश्त तक़सीम करने में। और बस मैं यही कहूँगा कि आप मुस्तहिक लोगों में गोश्त बाँटिए बिल्कुल। और खुशियाँ हर जगह बाँटिए। ये मैं समझता हूँ एक बड़ा मैसेज है। और ईद पे आप सबसे बड़ी चीज़ जिसकी कुर्बानी करनी है, वो अपने उन तमाम कामों की कि जो आप समझते हैं आपके रास्ते की रुकावट है। आप अपनी अना की कुर्बानी कीजिए। आप हर उस चीज़ की कुर्बानी कीजिए जो आपको तरक्की करने से रोक रही है। आप अपने आप को बड़ा कीजिए, अपना दिल बड़ा कीजिए। लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा कीजिए अपने किरदार के साथ। ईद का मतलब ये नहीं है कि हम ईद आ गई है तो हम अपनी खुशी में हर वो काम कर दें जिससे हम खुश होते हैं। नहीं, कोई ऐसा काम भी करे जिससे मखलूक खुदा खुश हो। बिल्कुल, लोगों के माशाल्लाह। लिए आसानियाँ बाँटिए, प्यार बहुत अच्छी बाँटिए। बात की है आपने। और ईद के दिन जो है ना लड़ाई झगड़े ख़त्म करें बिल्कुल, और प्यार मोहब्बत से रहें, दोस्ती करें। अल्लाह पाक हर साल नसीब करें हमें खुशियों का देखना, लेकिन पता नहीं होता कि अगले साल हम हैं कि नहीं हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही। इसलिए हमें नाराज़गी ख़त्म कर लेनी चाहिए और सबको ईद मुबारक कहना चाहिए। अच्छा सर, आपके बारे में पूछें कि आपको ये शौक कैसे पैदा हो गया सिंगिंग बस का? मैं जिया जी आपको बताता हूँ कि जैसे मछली के बच्चे को कौन तैरना सिखाता है? ये अल्लाह ताला की कुदरत है। आप जिस माहौल में आपकी पैदाइश होती है, आप देखते हैं। आँखें खोली तो अपने वालिद साहब का नाम देखा पूरी दुनिया में, उनकी शख्सियत का एक असर देखा। अ, बड़ी बारोब और बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे वो। आज भी वो हमारे लिए ज़िंदा हैं, मेरे साथ रहते हैं हर वक़्त वो। माशाल्लाह। और जब आप देखते हैं कि आपके बुज़ुर्ग जो हैं वो इतने नामवर हों और आप जो जो चीज़ आपको मुतासिर करती है वो उनका किरदार, उनका नाम, उनके वो सारे जो मामलात हैं ज़िंदगी के, वो आपको मुतासिर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरी खुशकिस्मती कि मैं अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे बड़े लोगों के घर में पैदा किया। एक बिल्कुल। बड़ा नाम शौकत अली साहब, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। आमीन।
उन्होंने सारी ज़िंदगी अपने मुल्क व कौम के लिए गाया, पाक फ़ौज के लिए गाया, सूफिया को गाया और ग़ज़लें भी गाईं। तमाम इसनाफ़ में माशाल्लाह उन्होंने अपना नाम पैदा किया, फ़िल्मों में एक्टिंग की, प्लेज़ किए और कोई मौसीकी में कोई ऐसी सिन्फ़ नहीं है। शायरी की 2 किताबें शायरी की उनकी माशाल्लाह टकोरा और हंजुआ दयालने के नाम से हुँ, इस वक़्त दस्तयाब है, जो शायरी की किताब। फिर माशाल्लाह उनके ज़्यादातर गीत जो पॉपुलर हैं पूरी दुनिया में, वो उनके अपने लिखे हुए और अपनी कंपोज़िशन उनकी। वाह! ये बड़े एक मेहनती माशाल्लाह हैं ये वालिद साहब तो ये आपके। ये मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि ये खुदादाद सलाहियत होती है बिल्कुल। कि जो अल्लाह पाक ने किसी एक इंसान में या चंद लोगों में दी होती है जो वर्सटाइल होते हैं। तो उनके लिखे हुए और उनके कंपोज़ किए हुए, उनके गाए हुए बेशुमार ऐसे गीत हैं जो कि पूरी दुनिया में उनको बहुत दफ़ा रीमिक्स किया गया। आज कोई भी आर्टिस्ट उठता है तो वो मुझे खुशी होती है। मैं इसमें बरहम नहीं होता, मैं खुश होता हूँ और खुश उस वक़्त ज़्यादा होता हूँ जब उनका गीत गा के कोई उनका नाम लेता है बिल्कुल। और वो ट्रिब्यूट देना चाहिए। मैं समझता हूँ हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं, उनका नाम लेकर अगर आप गाएँगे ना कोई चीज़ उनकी कि ये हमारी फलाँ आर्टिस्ट या हमारी फलाँ आर्टिस्ट जो हैं, ये उनकी क्रिएशन है, तो मैं उनको ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। तो इस तरह मैं समझता हूँ एक तो उनकी फैमिली भी खुश होगी, जब सही आप है। उस आर्टिस्ट की क्रिएशन के साथ उसका नाम लेंगे। क्यों दूर दूर रहंदे उसे लेकर कदी इतिहास बोलवे न जिंद साडी रोलवे। मतलब उन्होंने कंपोजिशन बनाई, कंपोज किया क्यों दूर दूर रहंदे हुजूर मेरे कोलों, जो 1970 से लेके उनका आखिर तक अब तक 2021 तक के जितने गीत हैं उनमें ज़्यादातर उनकी कंपोजिशन और ज़्यादातर उनके लिखे हुए। क्यों दूर दूर रहंदे हुजूर मेरे कोलों तो तालिब चिश्ती साहब ने लिखा और उसकी कंपोजिशन शौकत अली साहब ने की। फिर कदी इतिहास बोलवे ना जिन साड़ी रोलवे, उनका लिखा हुआ उनकी कॉम्पोजिशन है। फिर जग्गा छल्ला मावा, हुँ, कामा उड़ कामा माँ जन्नत दा परछावां। फिर उनकी उनकी शख्सियत के इतने पहलू हैं अगर आप डिस्कस करें 1965-71 वॉर के हवाले से, और बल्कि एक रिकॉर्ड है मैं आपको बताऊं जिया जी के पाकिस्तान में जितने भी मेल फीमेल आर्टिस्ट हैं, स्पेशली मेल आर्टिस्टों में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है कि कौमी नगमे गाने वाले शौकत अली साहब हैं। माशाल्लाह। उनका नाम अल्हम्दुलिल्लाह आता है कि आप अगर उठा के देख लीजिए 1964 में पीटीवी आया, तो 64 से लेके एंड तक ईद शोज़ भी जो हुआ करते थे ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा के, उनमें भी जब उनकी परफॉर्मेंस होती थी उसमें मैक्सिमम उन्होंने नेशनल सॉन्ग्स गाए और यही उनकी सिलेक्शन थी। और ये बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है कि जब मैं मेरे कानों में जब आवाज़ पड़ती है मस्जिद का लाउड स्पीकर जब मौज़न जो हैं वो ऑन करते हैं, तो दुरूद शरीफ के बाद जो शेर पढ़ते हैं वो सैफ अल मलूक का, वो शौकत अली साहब की बनाई हुई कॉम्पोजिशन में पढ़ते हैं। वाह! और फिर 1965-71 वॉर में और फिर सारी ज़िंदगी उनके जो नेशनल सॉन्ग्स हैं, एक उनका गाना जो आज भी खुदा ना खास्ता वतन अजीज़ पे कोई ऐसा वक़्त आए आज़माइश का, आज भी वो उनका जंगी नगमा जो है, वो जब दुनिया सुनती है, साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन, साथियों साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन, साथियों साथियों मुजाहिदों आज मजलूम जालिम से टकराएंगे, अपनी ताकत जमाने से मनवाएंगे, साम्राज्य खुदाओं पे छा जाएंगे, साथ है मर्दो जन सर पे बांधे कफन, साथियों मुजाहिदों
जाग उठा है सारा वतन, साथियों साथियों मुजाहिदों। वेरी नाइस सर, आपकी वॉइस में और आपके वॉइस आपकी वॉइस में ज़रा फ़र्क नहीं है नाज़रीन। मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे शौकत साहब मेरे पास है तो वही गा रहे हैं, फेस तो माशाल्लाह मिलते हैं अल्लाह, लेकिन वॉइस जो है सेम टू सेम वैसी है। उन जैसी आवाज़ कहाँ हो सकती है। तो अ, जितने भी उनकी औलाद हैं, हम तो कोई ये कह दे ना कि आप में से वालिद साहब की खुशबू आती है, तो मैं समझता हूँ यही बहुत बड़ी बात है। वो अल्लाह ताला का एक बड़ा हसीन तोहफ़ा थे, मगर खुशी होती है इस बात की कि ये भी उनकी दुआओं का असर है बिल्कुल। कि मैं जहाँ भी जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने वतन के गीत गाता हूँ या सूफियाना कलाम पढ़ता हूँ, तो उनके हवाले से लोग फौरी तौर पे पहचानते हैं और दुआएँ देते हैं, प्यार करते हैं। ये भी अल्लाह ताला का एहसान है। अच्छा सर, आपने कब से गाना शुरू किया? मैंने जब से किसी बच्चे ने रोना शुरू किया, अरे! तब से गाना शुरू किया है। गाना और रोना किसको नहीं आता जिया जी। मगर चूँकि ये एक ऐसी क्वालिटी है जो मैक्सिमम जितने भी घरानों के बच्चे हैं, जो ऐसे माहौल में पैदा होते हैं, वो अपने बुज़ुर्गों से मुतासिर होते हैं। यकीनन वो उनकी रविश पे चलते हैं, उनके पीछे-पीछे चलते हैं, जैसे वो करते हैं। मैंने भी जब आँखें खोली तो मैंने अपने वालिद साहब को देखा गाते हुए। फिर उनके गाने से ज़्यादा उनकी जो शख्सियत का जो एक सहर था, वो मुझ पे तारी रहा कि उनको एक टीचर हुँ, हुँ। के तौर पे, एक बाप के तौर पे, एक पीरो मुर्शिद के तौर पे मैंने सारी ज़िंदगी देखा। मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह वो कभी भी किसी भी चाहे इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, जहाँ-जहाँ मैंने बहुत ट्रैवल किया अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ। और मैंने पाकिस्तान में भी हर जगह उनको देखा। अगर रिकॉर्डिंग्स पे जा रहे हैं, आप यकीन जानिए, वो बावज़ू होकर, स्पेशली अगर घर नमाज़ पढ़ के आए हैं, फिर भी उन्होंने नवाफ़िल अदा किए हैं, फिर वो स्टेज पर आए। ऐसा ही है बिल्कुल। क्योंकि वो एक बात फरमाया करते थे कि बेटा ये मौसीकी जो है ना, ये मौसीकी, ये हवा में गिरा लगाने वाला काम है और ये ऐसा नाज़ुक काम है कि जब तक आपका बातिन पाक नहीं होगा, आपकी रूह पाक नहीं होगी, आपका इरादा जो है वो नेक नहीं होगा, तब तक आपके काम में बरकत नहीं पड़ेगी। आप माशाल्लाह कितने महीनों से, कितने सालों से अपनी जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। लोग आपकी इतनी इज़्ज़त करते हैं, आपका एहतराम करते हैं, आपके साथ सेल्फ़ियाँ बनवाते हैं। आपकी जो काम की मैं समझता हूँ नेक नीयती के साथ जो काम करना है, वो आपकी नीयत अच्छी है ना, तो दुनिया आपका एहतराम करती है। मैं आज आया हूँ, आपको देखा, मैं इतना खुश हुआ, मैंने कहा अरे मैं तो बहुत दफ़ा देख चुका हूँ जिया जी को और इनका इतना अच्छा काम है। चलें आज मुझे भी मौका मिलेगा कि इस ईद की मुनासबत से मुझे चंद बातें आपके साथ बैठ के तो लोगों के साथ, अपने भाई-बहनों के साथ करने का मौका मिलेगा। अच्छा सर, आपका फ़ेवरेट सॉन्ग कौन-सा है? जो आप घर में भी गुनगुनाते रहें और घर वाले कहते रहें, "बस याद हो गया हमें ये सॉन्ग।" फ़ेवरेट सॉन्ग जो है वो आपकी ज़िंदगी में ना लम्हा-ब-लम्हा बदलते रहते हैं। बदलते रहते हैं। मगर मैं अगर अपने वालिद साहब की बात करूँ तो मुझे उनका हर गाना पसंद है। हुँ, हुँ। अ, फिर बहुत सारे गाने हैं, मैं स्पेशली किसी एक गाने को मैं अगर पिन पॉइंट करूँगा कि ये वाला गाना, अच्छा एक गाना मैं आपको बताता हूँ जो कि हर ज़माने में पॉपुलर रहा और इसको हर आर्टिस्ट ने रिमिक्स किया। ये उनका लिखा हुआ, उनकी कॉम्पोज़िशन, जिस तरह उनके बेशुमार बाकी के गीत जो हैं, ये मैं आपको आपको और तमाम सुनने वालों की खिदमत में पेश करता हूँ। शौकत अली साहब का लिखा हुआ और उनकी कॉम्पोज़िशन। ओ कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे, कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे आजा दिल जानिया, आजा दिल जानिया, वे कर मेहरबानिया, आ दुख सुख भोल वे ना जिंद साडी रोल वे तेरे नाल ला के
ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਪੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟੀ ਮੈਂ ਅਨਮੋਲ ਵੇ ਨਾ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਰੋਲ ਵੇ ਕਤੀ ਤੇ ਹੱਸ ਬੋਲ ਵੇ ਨਾ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਰੋਲ ਵੇ ब्यूटीफुल। अब तो पहले नाइस कह दिया, ब्यूटीफुल की बारी है। खूबसूरत अंदाज, शुक्रिया। खूबसूरत सॉन्ग।